आप सभी का स्वागत है ऋतु की मस्तीशाला में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोलॉजिकल सिस्टम विच इज गिवन बाय यूरी ब्रॉनफेनब्रेनर। Let's begin with the introduction of this theory. The ecological systems theory states that human development is influenced by the different types of environmental system. ये जो ecological system theory है ये बताती है जो human का development है वो influence होता है different type के जो environmental systems उसके surroundings में होते हैं. Formulated by famous psychologist Yuri Bronfenbrenner, this theory helps us understand why we may behave differently when we compare our behavior in the presence of our family and our behavior when we are in school or at work. जो यूरी जी ने हमें थ्योरी बताई है, इस थ्योरी से हमें पता चलता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल है वो उसका बिहेवियर डिफरेंट क्यों होता है जब वो फैमिली के साथ होता है या फिर जब वो स्कूल में होता है या फिर वो काम में होता है, क्या उसके पीछे रीजंस है कि वो एकदम डिफरेंट बिहेव करता है। जैसे कि मैंने बताया था हर 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको जो भी थ्योरिस्ट है उसके बारे में 4-5 लाइन लिखनी पड़ेगी, तो ये यूरी जी के बारे में 4-5 डिटेल्स है जो कि आप एज ए सेंटेंस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। जो यूरी जी है उन्होंने अपनी थ्योरी को सिस्टम्स के थ्रू डिवाइड किया है जिसमें कि हम देख सकते हैं 5 सिस्टम है। द वेरी फर्स्ट इज माइक्रो सिस्टम, सेकेंड मीसो सिस्टम, थर्ड इज मैक्रो सिस्टम, फोर्थ इज एक्सो सिस्टम एंड फिफ्थ इज क्रोनो सिस्टम। The microsystem. The microsystem's setting is the direct environment we have in our lives. Your family, friends, classmates, teachers, neighbors, and other people who have a direct contact with you are included in your microsystem. माइक्रोसिस्टम में कौन लोग होते हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है, मतलब लगा लो हमारे मम्मी पापा फैमिली वाले, हमारे फ्रेंड्स, हमारे क्लासमेट, टीचर्स, इनका हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, या साइड वाले अंकल आंटी, बाजू वाली दादी दादा, जिनके साथ हम डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं वो सब हमारे माइक्रो सिस्टम में आते हैं। The microsystem is the setting in which we have direct social interaction with these social agents. मतलब ये लोग सब हमारे सोशल एजेंट्स हुए, इनसे हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट जाके बात करते हैं, तो ये सब होता है हमारे माइक्रो सिस्टम के अंदर। अभी माइक्रो सिस्टम को एक अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमें पता है एक 5 साल का लड़का है एलेक्स, तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज माइक्रो सिस्टम is his home environment. This includes his interaction with his parents and little sister. Alex's school is also part of his microsystem. His regular school interaction are with his kindergarten teacher and other children in his class. मतलब देख सकते हैं हमने 5 साल का एलेक्स का एग्जाम्पल लिया है, तो उसके माइक्रो सिस्टम में कौन कौन आएगा, उसके मम्मी पापा, उसकी छोटी बहन है, फिर उसके स्कूल वाले आएंगे, उसके स्कूल में जो टीचर्स है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो सब आएंगे उसके माइक्रो सिस्टम में। आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, बच्चा है, बच्चे के साथ कौन कौन है, उसके पेयर्स, नेबरहुड, स्कूल और फैमिली, ये सब आते हैं माइक्रो सिस्टम के अंदर। Now we are going to discuss the second system, that is the meso system. Interaction between the microsystem. The meso system involves the relationship between the microsystem in one's life. मतलब अभी हमें पता है माइक्रो सिस्टम कौन कौन है, एक बच्चे के माइक्रो सिस्टम कौन कौन है, उसके फ्रेंड्स, उसकी फैमिली, उसके टीचर्स, क्लासमेट। तो सेकेंड सिस्टम है मीसो सिस्टम, मतलब अभी जो माइक्रो सिस्टम में आते हैं ना उनका आपस में कैसे रिलेशन, लगा लो मम्मी का टीचर के साथ, टीचर का पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स का हमारे पेरेंट्स के साथ, मतलब जो भी हमारे माइक्रो सिस्टम में था जिनके साथ हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट था, अभी उन सब का कैसे कांटेक्ट है वो आते हैं मीशो सिस्टम में। दिस मीन्स दैट योर फैमिली एक्सपीरियंस मे बी रिलेटेड टू योर स्कूल एक्सपीरियंस। अभी जैसे कि हमने देखा था, एलेक्स का एग्जांपल लिया था कि एलेक्स के माइक्रो सिस्टम में कौन कौन थे, उसके नेबर्स थे, उसके पेयर्स थे, उसकी फैमिली थी और उसके स्कूल वाले थे। तो वन एस्पेक्ट्स ऑफ एलेक्स मीसो सिस्टम वुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर्स। मतलब एलेक्स के पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो मीशो सिस्टम के अंदर आएगा। His parents take an active role in his school, such as attending parent teachers meeting, functions, etc.
This has positive impact on his development because the different elements of his microsystems are working together. अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है एलेक्स के ऊपर, क्योंकि जब उसके मम्मी पापा जाएंगे पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तो टीचर से पूछेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ कम कर रहा है, कहाँ अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, उसके वीक पॉइंट्स क्या हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, तो टीचर्स उसको बताएंगे। तो अभी टीचर्स और पेरेंट्स दोनों मिलके उस बच्चे के ऊपर वर्क करने वाले, तो इसलिए वो उसका पॉजिटिव पॉइंट होगा। ऑन दी अदर हैंड एलेक्स डेवलपमेंट कुड बी इफेक्टिव इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो। कई बार ये नेगेटिव वे में भी हो सकता है, पता चला एलेक्स अच्छा कर रहा है बट वो समटाइम्स एग्जाम में अच्छा नहीं कर पा रहा है, तो टीचर्स उसको बोल रही है नहीं नहीं ये बच्चा वीक है, बट उसे पता है वो वीक नहीं है, तो समटाइम बच्चे को ऐसा भी होता है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। If a child is neglected by his parents, he may have a low chance of developing positive attitude towards his teachers. Also, this child may feel awkward in the presence of peers and may resort to withdrawal from a group of classmates. Interaction between family and school. These are the examples. आप देख सकते हैं मीसो सिस्टम कंटेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो सिस्टम, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी फैमिली है, फैमिली का इंटरेक्शन स्कूल से है और बच्चे के पेयर्स से है, और पेयर्स का भी स्कूल से भी और फैमिली से भी है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले थर्ड सिस्टम दैट इज नोन एज एक्सो सिस्टम। द एक्सो सिस्टम इज द सेटिंग इन विच there is a link between the context wherein the person does not have any active role and the context wherein is actively participating. Suppose a child is more attached to his father than his mother. If the father goes abroad to work for several months, there may be a conflict between the mother and the child's social relationship, or on the other hand, this event may result to a tighter bond between the mother and the child. एक्सो सिस्टम क्या होता है ना, जहाँ पे बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, बच्चा कुछ काम नहीं कर रहा है, बट कोई जो उसके माइक्रो सिस्टम या मीशो सिस्टम से है ना, वो उसकी जो एक्टिविटी है वो बच्चे को इफेक्ट कर रही है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया कि बच्चे का अपने फादर के साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, मदर के साथ नहीं है, और फादर चला गया अब्रॉड काम से, तो हो सकता है तो मम्मी और बच्चे का जो रिलेशनशिप है वो सुधर जाए, या फिर कई बार हो सकता है बिगड़ भी सकता है, क्योंकि बच्चा बोलेगा नहीं आप पापा की तरह नहीं करते, आप ऐसे नहीं करते, आप वैसे नहीं करते। या फिर एक और एग्जांपल हो सकता है इसका कि लगा लो पापा को प्रमोशन मिल गया, तो पापा को प्रमोशन मिला तो घर पे सब खुश होंगे, बच्चा भी कितना खुश होगा, उसको भी कितनी सारी मिठाइयाँ खाने को मिलेगी, सब उसके फ्रेंड्स भी बोलेंगे अरे वाह वाह तेरे पापा का प्रमोशन होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो इसमें बच्चे ने कुछ नहीं किया है, उसका जो माइक्रो सिस्टम है, मतलब उसके जो कॉन्टेक्स्ट में है, उन्होंने कुछ काम किया जिसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी का इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ रहा है। वन ऑफ पार्ट ऑफ एलेक्स एक्सो सिस्टम वुड बी हिज फादर्स वर्क प्लेस। लगा लो एलेक्स है, उसके पापा नेवी में काम करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, बहुत बार एलेक्स के पापा को फैमिली से दूर रहना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है ना, कई बार ना एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है कि देखो जब भी मेरा कुछ इंपॉर्टेंट डे होता है पापा यहाँ पे नहीं रहते, पापा हमेशा सेलिंग पे रहते हैं। अभी हम लोग ने एलेक्स का माइक्रो सिस्टम और मीसो सिस्टम देखा था, अभी एक्सो सिस्टम देखते हैं। लगा लो जो एलेक्स के पापा हैं वो नेवी में काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बार उनको फैमिली से दूर रहना पड़ता है, और एलेक्स महीनों महीनों भर अपने पापा को देख नहीं पाता। तो इससे कई बार क्या होता है ना, एलेक्स बहुत गुस्सा हो जाता है बहुत सारी चीज़ों पे कि क्या देखो ना पापा को कभी छुट्टी नहीं मिलती, जब देखो हमें छोड़ के चले जाते हैं काम के पीछे। देख सकते हैं एक पर्सनल एक्सेस सिस्टम कैसे वर्क करता है, जैसे कि फादर की जॉब इफेक्ट कर सकती है, उसमें सिस्टर की जॉब भी इफेक्ट कर सकती है, फ्रेंड्स की जॉब भी इफेक्ट कर सकती है कि फ्रेंड मुझसे मिलने नहीं आ रहा है, वो सारा दिन काम पे रहता है, मैं सिर्फ घर पे बैठा हूँ, शेट मेरे को कब जॉब मिलेगी, वो पीयर प्रेशर भी बढ़ जाता है। The macro system is the fourth system of Uri ecological system. The macro system setting is the actual culture of an individual. The culture context involved the socio-economic status of the person and or his family, his ethnicity or race and living in a still developing or a third world country. मतलब अभी मैक्रो सिस्टम में क्या आता है कि वो कल्चर किस कल्चर में वो पड़ा बड़ा है, उसका खुद का कल्चर कैसा है। ये like एग्जाम्पल बीइंग born टू अ पुअर फैमिली मेक्स अ पर्सन वर्क हार्डर एवरी डे। अगर बच्चा कोई पुअर फैमिली में पैदा हुआ है तो फिर उसको डेली पता चलेगा अरे मुझे बहुत काम करना है पैसे कमाने, क्योंकि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। तो ये चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती है कि वो किस कल्चर में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप पैसे वाले हैं या कम पैसे वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली, किससे वो बिलोंग करते हैं, उससे भी बच्चे का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है।
हम लोग देखते हैं एलेक्स का मैक्रो सिस्टम कैसे होता है। एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एलेक्स मैक्रो सिस्टम इज द इफेक्ट ही इज़ अ मिलिट्री चाइल्ड। अभी हमने देखा था कि उसके पापा नेवी में है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा मिलिट्री का है। बिकॉज ऑफ दिस ही हैज़ ऑलरेडी मूव्ड 3 times एंड लिव्ड इन 2 different countries बाई द एज ऑफ 5। जब तक वो 5 साल का हो वो 3 बार मूव कर चुका है और 2 कंट्रीज बदल चुका है। एलेक्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई द वैल्यू ऑफ मिलिट्री कम्युनिटी दैट ही बिलोंग्स टू। और जो मिलिट्री कम्युनिटी की वैल्यूज़ है ना वो भी उसको बहुत सारी मिली है। जैसे वो डिसिप्लिन में रहना चाहिए, हमेशा सबकी हेल्प करनी चाहिए। ये कुछ मिलिट्री वैल्यूज़ होते हैं जो बच्चों को उस एनवायरनमेंट में आके ही समझ में आते हैं और मिलते हैं। ये मैक्रो सिस्टम का एग्जांपल है, क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है। सोसाइटी इफेक्ट करती है, इकोनॉमिक्स इफेक्ट करता है, एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ द कल्चर, नेशनैलिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब चीज़ें इफेक्ट करती है बच्चे के मैक्रो सिस्टम को। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ सिस्टम, दैट इज द क्रोनो सिस्टम। द क्रोनो सिस्टम इंक्लूड्स द ट्रांजेक्शंस एंड शिफ्ट्स इन वंस लाइफ स्पेन। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, ऑल ऑफ सडन जो भी चेंज आता है किसी की ज़िंदगी में, वो आता है क्रोनो सिस्टम में। दिस में ऑल्सो इन्वॉल्व द सोशो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट दैट में इन्फ्लुएंस अ person. One classic example of this is how divorce, as a major life transition, may affect not only the couple's relationship but also their child's behavior. सबसे मेन एग्जाम्पल और सिंपल एग्जाम्पल है डिवोर्स का। जब एकदम से बच्चे को पता चलेगा कि मम्मी पापा का डिवोर्स हो रहा है, तो उसके लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे कपल्स के लाइफ में भी और बच्चे की लाइफ में भी। अकॉर्डिंग टू अ मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च, चिल्ड्रन आर नेगेटिवली अफेक्टेड ऑन द फर्स्ट ईयर आफ्टर द डिवोर्स। ज़्यादातर जो भी रिसर्च हुई है उसमें पता चला है कि जो फर्स्ट ईयर होता है डिवोर्स का, उसमें बच्चे पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। द नेक्स्ट ईयर्स आफ्टर इट वुड रिवील दैट द इंटरेक्शन विद इन द फैमिली बिकम्स मोर स्टेबल एंड एग्रीबल। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम चेंज होता है, बढ़ता है, तो फिर धीरे धीरे बच्चे और फैमिली के बीच में स्टेबिलिटी आ जाती है। वो एक दूसरे को समझने लगते हैं कि पेरेंट्स ने ये क्यों कदम उठाया। तो आप ये देख सकते हैं, ये पूरा एग्जाम्पल है मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, एक्सो, मीशो, माइक्रो। Education implications, or what can parents and school do to optimize the impact of parent involvement on a child's ecosystem. फर्स्ट है क्रिएट अ फंक्शनल सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें पेरेंट्स को पता हो कि स्कूल में क्या हो रहा है, मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, मेरा बच्चा क्या पढ़ाई कर रहा है। इवन टीचर्स को भी पता हो कि बच्चा घर पे जाके काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। सेकेंड है कम्युनिकेट नीड्स एंड प्रायोरिटीज़ डायरेक्टली टू अदर इम्पॉर्टेंट अडल्ट। मतलब अडल्ट के बीच में भी एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए टीचर को कि मेरा बच्चा अभी बीमार है तो वो स्कूल नहीं आ पा रहा है, या फिर मेरे घर में कोई फैमिली इवेंट है इसलिए मेरा बच्चा अभी स्कूल नहीं आ सकता, या फिर इसलिए थोड़ा उसको परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट पड़ेगा। शेयर स्टूडेंट शेड्यूल्स। मतलब स्टूडेंट का जो भी शेड्यूल है वो शेयर करना चाहिए टीचर्स को भी और पेरेंट्स को भी। अगर बच्चे कहीं जा रहे हैं, कोई स्कूल ट्रिप है या फिर कोई इवेंट है, कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, तो टीचर को ये मेक श्योर करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स को पता है कि अभी ये असाइनमेंट्स या फिर ये ट्रिप्स होने वाली है। और ऐसे ही पेरेंट्स को भी कम्युनिकेट करना चाहिए टीचर्स के साथ। गेट टू नो ईच अदर। टीचर्स को और पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक फीडबैक शेयर करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि वो खेल खेल में पता चले कि उनका होम कल्चर कैसा है, बच्चों की स्ट्रेंथ कैसी है, बच्चों का नीड कैसा है, फिर उनकी इंडिविजुअल लाइक्स और डिसलाइक्स, जिससे कि बच्चे का इन्वॉल्वमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है। प्राइमरी रिलेशनशिप मस्ट बी इंटेंड टू अ लास्ट a lifetime. Teachers need to work to support the primary child adult relationship. Schools should create an environment that welcomes and nurtures family. Education should foster societal attitudes that value all work done on behalf of a children. मतलब एक प्राइमरी चीज़ क्या होती है कि टीचर्स को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए प्राइमरी चाइल्ड एडल्ट रिलेशनशिप। मतलब उनका जो रिलेशनशिप है वो बच्चों के साथ अच्छी तरह होना चाहिए। स्कूल को एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए और वेलकम करना चाहिए, और बच्चों को एकदम फैमिली की तरह रखना चाहिए कि उनको फील ना आ रहे हैं हम स्कूल क्यों आ रहे हैं, शेट हम कहाँ पे आ गए, ऐसा नहीं लगना चाहिए। और एजुकेशन को सोशल एटीट्यूड्स की तरफ भी वर्क करना चाहिए, जिससे कि बच्चों में सारी चीज़ें आएँ, सोशल वैल्यू ईजिली से उनमें आ सके। More research is needed to examine interactions between different level of relationships in a child's development. और रिसर्च होनी चाहिए कि बच्चों का जो रिलेशनशिप है
वो टीचर्स और फैमिली के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।